अस्सलाम वालेकुम। पेज नंबर 115 है जिसपे हम काम कर रहे हैं। मैं खोलती हूँ उसको। पेज नंबर 115 खोलें। हम कंप्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे थे, लॉसलेस एंड लॉसलेस। अच्छा जी, पेज नंबर 114 था। हम टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था लॉसलेस और लॉसी। कल मुझे, कल नहीं, वीकेंड पे एक मेरा ख्याल सैटरडे को एक स्टूडेंट का मैसेज आया था। उसको इनमें से एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। वो मैं डिस्कस करूंगी जिस दिन मेरा ये कंप्रेशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों ने भी याद रखना है, और जिस बच्चे का मैसेज आया था उसके लिए भी। ये जो कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस थे, इसमें से एक दो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, वो मैं करा दूंगी, बट क्योंकि मेरा टॉपिक स्टार्ट हुआ हुआ है तो मुझे अभी उसको कंप्लीट करना है पहले। पेज नंबर 115 पे हम लोगों ने ना कंप्रेशन का मेथड पढ़ा था, और उसमें हमने डिटेल से जो चीज पढ़ी थी, सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी थी। हमने डिटेल से जो चीज पढ़ी थी दैट वाज लॉसी कंप्रेशन। अगर आपको याद हो तो हमने लॉसी के पॉइंट्स वगैरह सारे देखे थे। अभी इनके इमेज, वीडियो और ऑडियो की डिटेल अभी इतनी नहीं हमने पढ़ी। हमने सिर्फ लॉसी मेथड एक किया था, और उसके बाद हम डायरेक्ट आ गए थे लॉसलेस पे। सो पहले मैं लॉसलेस करा दूं, फिर उसके बाद में आपको ये वीडियो और ऑडियो की कुछ चीजें जो है वो मैं समझा दूंगी। सो फिलहाल हमने लॉसी फाइल कंप्रेशन कर लिया था। जो बच्चे ने, जिन बच्चों ने लास्ट क्लास अटेंड की है, ये थोड़ा सा रहता है हमारा, MP3 है, MP4 है, JPEG है, ये नहीं कराया मैंने। बट ये है कि ओवरऑल हमने लॉसी कर लिया था। ऐसा ही है जो यहाँ बैठे हुए हो, लॉसी कंप्रेशन कर लिया था डिटेल से, किया था ना। और मैंने आपको एक इमेज भी दिखाया था, जो कि बिट मैप से JPG में कन्वर्ट होता है, तो हमने वो भी किया था। अभी हम आएंगे, अभी आज का जो मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है लॉसलेस फाइल कंप्रेशन। पेज नंबर 118 पे आ जाए। पेज नंबर 118। जो बच्चे ऑनलाइन हैं, आप मुझे बताएंगे कि जिस तरह लॉसी की एग्जाम्पल थी हमारे पास, JPEG इमेजेस, ऑडियो और वीडियो, MP3 और MP4, इस तरह से लॉसलेस फाइल की हमारे पास कौन सी एग्जांपल्स थी? जो बच्चे ऑनलाइन है स्पेशली। अनाया ने तो शायद क्लासेस नहीं ली। दाऊद आप बताओ, हामिद आप बताओ। लॉसी फाइल में हमारे पास क्या, लॉसलेस में हमारे पास क्या एग्जांपल्स थी? मैंने आपको लिखवाई हुई है पीछे। बिल्कुल सही है दाऊद। आपके सॉफ्टवेयर, आप लोग इसी पेज पे रहिएगा। आपके टेक्स्ट फाइल, आपके जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं, आपके जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे के सारे लॉसलेस कंप्रेशन पे काम करते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जांपल कोई पूछे तो लॉसलेस की एग्जांपल हमारे पास सॉफ्टवेयर, टेक्स्ट फाइल और ये सारे होते हैं। फिर आपको याद होगा, मैंने जानबूझ के लास्ट टाइम आपको बताया था, दोबारा अभी कराने लगी हूँ, थोड़ा सा आपको खाली आइडिया देना है। ये मेरी ओरिजिनल फाइल है, फोटो कॉपी के नाम से ओरिजिनल फाइल है, और इसके अंदर सारी की सारी ये PDF की फाइल्स हैं। दीज आर टेक्स्ट फाइल्स। ये सारी की सारी मेरी टेक्स्ट फाइल्स हैं। सो मैं क्या करती हूँ आपके सामने, राइट क्लिक करके मैं इनको कंप्रेस करने लगी हूँ। और ये जो कंप्रेशन है ये लॉसलेस है। ठीक है, इसको कंप्रेस करते हैं। ये जो प्रोसेस आप लोग देख रहे हो, दिस इज कंप्रेसिंग, ऊपर लिखा हुआ है, तो ये लॉसलेस कंप्रेशन से इसको प्रोसेस को कर रहा है। जितनी फाइल्स अंदर पड़ी हुई हैं उनका साइज रिड्यूस करके ये इसने नीचे एक फाइल बना दी है। और आप देखो, इस पे जिप का एक वो सिंबल भी बना हुआ आ रहा है। तो इसका मतलब है ये जिप फाइल है, मतलब कंप्रेस फाइल है आपकी। आपकी जो ओरिजिनल फोल्डर था, ये आपका ओरिजिनल फोल्डर है। इसको राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं। आपका साइज है 114 MB। ओरिजिनल जो आपकी फाइल है उसका साइज है, जो हमारी ओरिजिनल फाइल है उसका साइज है 114 MB। अब हम उसे कंप्रेस्ड करने लगे हैं। तो जो हमारी कंप्रेस्ड फाइल है, मैं आपके लिए इसको यहाँ से हटा के किसी और फोल्डर में कॉपी कर रही हूँ, ताकि आपको आइडिया हो। ये मैं यहाँ पे इसको फोल्ड कर रही हूँ, बाद में मैं इसे डिलीट कर दूंगी। ये मैं पेस्ट कर रही हूँ इसे। ये आ गई 40। इसको राइट क्लिक करते हैं,
इसकी प्रॉपर्टीज में जानते हैं। ये हमारी कंप्रेस फाइल है, आप साइज देख रहे हो 95.2 MB। तो इसका जो साइज मेरे पास बनता है दैट इज कितना है, 95.2 MB। सिर्फ ये देखें कि आपकी फाइल कंप्रेस हुई है या नहीं हुई। आपका फाइल का साइज कितना हुआ है रेशो जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपकी फाइल का साइज कम हुआ है या नहीं। ओरिजिनल 114, तो ये 95 ओरिजिनल। आप में से कोई मुझे बताएगा, मैंने जब आप लोगों को लॉसी फाइल कराई थी, और लॉसी फाइल के लिए मुझे याद है मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी इमेज की। तो आप में से कोई मुझे बताएगा लॉसी फाइल का एक मेन पॉइंट था जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने याद रखना है। लॉसी फाइल के अंदर क्या कोई मेन पॉइंट बता सकते हो कि क्या होता है? कुछ भी। मैंने लास्ट टाइम, मुझे पता है बीच में वीकेंड आ गया था और नहीं किया होगा काम, बट इवन देन हम लोगों ने ये वाला काम किया था बिटमैन। एक वर्ड था, मैंने कहा था आपके आंसर में लाजमी होना चाहिए। डी ठीक है। एक और अब्दुल्ला, एक और वर्ड था, डेटा कैन नॉट बी रिट्रीव कह सकते हैं। वो वर्ड था कि फाइल जो डेटा है दैट इज डिलीटेड परमानेंटली। ओरिजिनल इमेज कैन नॉट बी रिकवर्ड, ओरिजिनल डेटा कैन नॉट बी रिकवर्ड। और मेन पॉइंट ये था कि डेटा इज डिलीटेड परमानेंटली, अगर आपको याद हो तो। और मैंने आपसे कहा था कि आपके आंसर में ये वर्ड होना चाहिए। लॉसी, ये रहा लॉस। तो इसमें था कि ये मैंने, मुझे याद है मैंने आपको हाईलाइट कराया था लॉसी के अंदर कि डेटा परमानेंट रिमूव होता है। इसी तरह से उसका मेन पॉइंट है लॉसी का, डेटा परमानेंट रिमूव होता है एंड यू कैन नॉट गेट द ओरिजिनल फाइल बैक। ठीक है। लेकिन इसके अंदर इसका जो मेन पॉइंट है वो है कि आपका डेटा जो है वो, हाँ कहाँ गया, इसको मिनिमाइज करते हैं। ये फोल्डर है मेरा। हाँ ये, अच्छा ये, इसका जो मेन पॉइंट है ना जो मैं अभी बोलने लगी हूँ वो याद रखना है। तो लॉसलेस कंप्रेशन में क्या होता है, ये उसका ऑपोजिट होती है लॉसी का। आप कहते हो यू कैन गेट द ओरिजिनल फाइल बैक, डिक्टो कॉपी फाइल आपके पास वापस आती है। कैसे? अभी देखना, मैंने राइट क्लिक किया और ये एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है डीकम्प्रेस। मैं इसे डीकम्प्रेस करने लगी हूँ, दोबारा वापस लाने लगी हूँ। तो ये डीकम्प्रेस का प्रोसेस है। ये मेरे पास फोल्डर दोबारा आ गया है। आप इसको साइज को देखें, ये ओरिजिनल फोल्डर दोबारा आ गया है, इसका साइज 114 MB है। एग्जैक्टली 0.0%, 0.0001% डिफरेंस भी नहीं होता। इसका सबसे मेन पॉइंट है आप ओरिजिनल फाइल को वापस लेके आते हैं। इसके अंदर आप ओरिजिनल फाइल, ये था ना सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर ये मेरी जिप फाइल पड़ी थी, इसने उसको खोल के दोबारा अनकम्प्रेस कर दिया है। आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाके देखिए, इसका साइज ऐसे। अभी जो आप मेरे साथ काम करोगे मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताऊंगी कि ये कैसे होता है, ओरिजिनल फाइल कैसे वापस आती है। थोड़ा सा बस देखिएगा, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी, वो मैं ए लेवल्स में जाती हूँ। बट थोड़ा सा मुझे आपको आइडिया देना है ताकि आप इसकी डेफिनेशन याद कर सकें। और मैंने टेस्ट जानबूझ के नहीं रखा था कि मुझे कंप्रेशन कंप्लीट करनी है। जैसे ही कंप्रेशन कंप्लीट होगी ऑब्वियसली अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक को आपका टेस्ट होगा। आपने जितना पढ़ा हुआ है वो सब आएगा उसके अंदर। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, इट्स अ टेक्स्ट फाइल। और अब मैं आपको बताती हूँ कि वो जो साइज है वो रिड्यूस कैसे होता है और फिर ओरिजिनल फाइल वापस कैसे आती है, वो आपको बताती हूँ। और मुझे आप लोगों की तरफ से इनपुट भी चाहिए होगी, ऑनलाइन वाले बच्चे भी और इधर तुम लोग जो बैठे हुए हो आप लोग भी। हम एक काम करते हैं, हमने ना पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे लिखना है, सही है? तो ये देखो मैंने लिखा, पाकिस्तान का वर्ड लिखा, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे। तो मुझे ना पाकिस्तान के ऊपर एक ऐसे लिखना है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक पैराग्राफ लिखती हूँ। आप समझेंगे, मैंने एक पैराग्राफ लिखा है, इसके अंदर एक पैराग्राफ लिख दिया। इसमें पाकिस्तान का जो वर्ड है, मैं जगह जगह जानबूझ के ना, मैं रैंडम पाकिस्तान का वर्ड ना 5-6 जगह पे हम रिपीट कर देते हैं। ये पाकिस्तान का वर्ड लिखा हुआ है ना, कंट्रोल C कॉपी कर दिया मैंने। ये मैंने पाकिस्तान का वर्ड, ये मैंने पाकिस्तान का वर्ड यहाँ पे लिख दिया। मैं तुम लोगों की आसानी के लिए थोड़ा सा बोल्ड कर देती हूँ, वैसे मैंने बोल्ड नहीं करना था लेकिन तुम लोगों की आसानी के लिए बोल्ड कर देती हूँ। तो मुझे जहां जहां पे ना पाकिस्तान का वर्ड जो है वो चाहिए, तो 5-6 जगह पे मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। राहिम, इस पैराग्राफ के अंदर ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो मोस्टली रिपीट हो रहे होते हैं? कॉमन वर्ड्स कुछ हैं जो मोस्टली हम रिपीट कर रहे होते हैं? देखो पैराग्राफ नॉर्मली कुछ कॉमन वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं।
क्या पूछ रही हूँ मैं आपसे? जैसे फ्रॉम का वर्ड है, आप कोई कोई ऐसे लिख रहे हो, फ्रॉम का वर्ड रिपीट होता है बार बार या नहीं मोस्टली? फोर का वर्ड रिपीट होता है कि नहीं, FOR, फोर। ऑफ का वर्ड हम रिपीट करते हैं बहुत दफा। द का वर्ड होता है THE, द, रिपीट करते हो ना? इस तरह से थोड़ी देर के लिए सोचो, 1 2 3 4 5, मैंने 5 जगह पाकिस्तान का वर्ड रिपीट किया है। इस तरह एक और ले लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है बट मैं फोर वगैरह इसलिए नहीं ले रही कि वो मुझे काउंट करना पड़ेगा। बट थोड़ी देर के लिए सोचें, पाकिस्तान का वर्ड 1 2 3 4 5 6, 6 दफा रिपीट हो रहा है पाकिस्तान का वर्ड। ठीक है, 6 टाइम रिपीट हो रहा है। तो अब ये कंप्रेशन, वो जो आपने देखा था एक प्रोसेस हो रहा था जिसमें वो आपकी फाइल कंप्रेस करके साइज छोटा करता है। अब मैं आपको बताने लगी हूँ इंटरनली फाइल छोटी कैसे होती है। ये क्या करता है, एक टेबल मेंटेन करता है। उस टेबल के अंदर ये जो कंप्रेशन वाला प्रोसेस आपने देखा था, प्रोसेस हो रहा था जिससे फाइल कंप्रेस हो रही थी, उस प्रोसेस में क्या करता है, जो आपके रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, ये एक टेबल बनाता है, एक टेबल बना देता है इस तरह से। ये सारा प्रोसेस बैकएंड के ऊपर हो रहा होता है। जो आपके रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, जैसे आपका रिपीटेड वर्ड है पाकिस्तान, ये आपके रिपीटेड वर्ड को, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, पाकिस्तान, ठीक है। आपके जितने भी रिपीटेड वर्ड है ना, ये इनको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर देता है। ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करता है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स। इसके लिए एक जनरल टर्म यूज होती है, इसे इंडेक्स कहते हैं। इसके अलावा कौन कौन से वर्ड्स हैं जो और ज्यादा आपके रिपीट हो रहे हैं, जैसे पाकिस्तान के अलावा मैं रैंडम डाल रही हूँ वैल्यू। जैसे फोर का वर्ड है, उसको मैंने वैल्यू दे दी 2। जिस तरह लेट्स सपोज द का वर्ड है, जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं, उनको ना ये कोड वैल्यू साइन कर देता है 1 2 3। अच्छा, आप मुझे बताओ कि जब आप अल्फाबेट सेव करते हैं, PAKISTAN, मुझे सब बच्चों से आंसर चाहिए, इधर वाले भी उधर वाले भी। जब आप कोई एक अल्फाबेट राइट करते हो, जैसे मैंने P लिखा, तो ये बैकग्राउंड में जब सेव होता है तो ये कितनी जगह लेता है? P का वर्ड जब बैकग्राउंड में सेव होता है, कंप्यूटर पे हार्ड डिस्क में सेव होता है, तो ये कितनी जगह लेता है? अब्दुल्ला, अनाया, दाऊद, फेहा, मोहम्मद, हामिद, ये आप पढ़ के आ चुके हो, इधर तुम चारों भी। कितनी जगह लेता है बोलो, आप चारों तो यहाँ बैठे हुए हो। नहीं, गलत हो गया दाऊद। आप बताएं, कैपिटल A लिखते हैं तो उसकी जगह क्या कोड जनरेट होता है? एस की कोड नहीं जनरेट होते जब आप अल्फाबेट्स लिखते हो। कैपिटल A लिखोगे तो कैपिटल A की जगह क्या कोड जनरेट होता है? 65। एस की कोड डेनरी होता है। एस की कोड की डेफिनेशन पढ़ के आए हो? आप जब कीबोर्ड की कोई भी की प्रेस करते हैं, ये की लिखी हुई है, आपको बताया था, डायग्राम भी, पिक्चर भी दिखाई थी। आप जब कीबोर्ड से कोई भी की प्रेस करते हैं, उसका एस की कोड जनरेट होता है। एस्की कोड में आपने डेफिनेशन पढ़ी है, इट इज अ 7 बिट कोड विच इज स्टोर्ड इन 8 बिट्स। 8 बिट्स का मतलब होता है 1 बाइट। आप कोई भी यहां से अल्फाबेट्स उठाते हो, वो 1 बाइट के अंदर जाके सेव होता है या नहीं होता? तुम चारों, होता है। इसका मतलब है कि जब मैं P लिखूंगी तो P मेरा 1 बाइट में सेव होगा। P 1 बाइट में सेव होगा। A लिखोगे, अगेन एस्की कोड जनरेट होगा, सेव होगा 1 बाइट में। K 1 बाइट में, तो PAKISTAN। आपको 8 बाइट चाहिए पाकिस्तान सेव करने के लिए, 8 बाइट्स। तुम चारों यहाँ जो बैठे हुए हो, समझ आ रही है बात मेरी? ऐसे ही अब्दुल रहमान, पाकिस्तान लिखेंगे तो 8 बाइट्स चाहिए। अब यहाँ देख, अब्दुल्ला, इट्स क्लियर। अब्दुल्ला, नाउ इट्स क्लियर। हामिद, अब्दुल्ला, दाऊद, इट्स क्लियर। पाकिस्तान लिखेंगे तो 8 बाइट्स लगेंगे हमारे। अच्छा, अब देखो, सामने देखना स्क्रीन के ऊपर। असल में ना ये बताना थोड़ा सा जरूरी है, पहले मैं नहीं बताती थी ओ लेवल्स के बच्चों को, हम A लेवल्स में बताते थे, लेकिन अब ये आपके सिलेबस की रिक्वायरमेंट है तो मैं बस इसको समराइज कर रही हूँ। आप क्या करोगे, उमर, पाकिस्तान को इसने क्या कोड असाइन किया है? 1। 1 कोड असाइन किया है। 1 जो है वो क्या चीज है, तुम्हारे कीबोर्ड का एक सिंबल है ये भी। तो खाली अगर 1 एक दफा प्रेस करोगे तो कितने बाइट में सेव होगा? 1 बाइट में सेव होगा। अगर 2 प्रेस करेंगे, जैसे 4 के लिए कोड है 2, तो जब 2 सेव करेंगे तो वो 1 बाइट में सेव होगा। ऐसा ही है।
तो जहां पाकिस्तान 8 बाइट में सेव होना था, जब आप कंप्रेस करते हो फाइल को तो जहां जहां पाकिस्तान लिखा हुआ है ये उसको 1 कर देता है। जिधर जिधर पाकिस्तान लिखा हुआ है ना, ये उसको कर देगा 1। क्योंकि आपने, और ये रैंडम कोड असाइन करता है। इसका मतलब हो गया राहिम, पाकिस्तान जो है वो 8 बाइट में सेव हो रहा था। 8 बाइट में सेव हो रहा था ना पाकिस्तान। और पाकिस्तान हमने 6 दफा जो है वो रिपीट किया है। तो 6 दफा पाकिस्तान लिखा है, तो मतलब एक दफा अगर 8 बाइट में सेव हो रहा है, तो अगर आप 6 टाइम पाकिस्तान लिखोगे, तो लेट्स सपोज पाकिस्तान अगर इक्वल टू 8 बाइट्स है, और अगर आप इसे 6 टाइम रिपीट कर रहे हो, तो ये 8 इंटू 6, 48 बाइट्स जगह लेता है। लेगा अब्दुल रहमान ऐसे ही, है ना। पाकिस्तान 6 दफा लिखा था तो 48 बाइट्स लेगा। लेकिन जब आप कंप्रेस करते हो फाइल को, तो ये क्या करता है, जहां जहां आपने पाकिस्तान लिखा था वहां वहां इसने 1 लिख दिया है। जहां जहां आप 4 लिखते हो वहां वहां इसने 2 लिख दिया होगा। जिधर जिधर आपने दा लिखा हुआ है उधर इसने क्या कर दिया होगा, 3 कर दिया होगा। तो फिलहाल पाकिस्तान को माइंड में रखो। 6 दफा अगर आपने पाकिस्तान की जगह 1 लिखा है, तो ये सामने देखिएगा, स्क्रीन पे देखिएगा जरा, थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे देखिएगा। ये एक दफा 1 लिखा 1 बाइट, ये दोबारा लिखा 2 बाइट, दोबारा लिखा 3 बाइट, दोबारा लिखा 4 बाइट, 5 बाइट और 6 बाइट। जो काम आपने 48 बाइट्स में करना था वो 6 बाइट्स में हो गया आपका। साउंड करना ठीक है, जाओ। अच्छा, ये सामने देखो, बात समझ आई है। 40, देखो पेपर में ये वर्किंग आपको नहीं करनी, बट अगर ये कॉन्सेप्ट आता होगा तो पेपर में किसी भी एंगल से घुमा फिरा के उसने क्वेश्चन दिया, आपको समझ आ जाएगी बात। कि जब वो कंप्रेस करता है तो जो आपके रिपीटेड वर्ड्स होते हैं उनको ये कोई इंडेक्स वैल्यू असाइन कर देता है। उससे क्या होता है, साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है। जो काम आप 48 बाइट्स में सेव कर रहे थे, आप सिर्फ उसकी जगह 1 1 लिखोगे तो वही काम आप 6 बाइट्स में सेव कर दोगे। तो आपने कितनी ज्यादा जगह जो है, 42 बाइट्स आपने सेव कर लिए। इसी तरह से जब आप फाइल को दोबारा डीकम्प्रेस करते हो, आपने देखा था मैंने यहाँ पे फोटो कॉपी वाली जो मेरी फाइल थी, उसको मैंने डीकम्प्रेस किया था, ये देखा था इसको डीकम्प्रेस। जब आप डीकम्प्रेस करते हो ना, उस टाइम पे ये दोबारा रिवर्स काम करता है। जहां जहां आपने न्यूमेरिकल वैल्यूज दी होती हैं उनको इनके ओरिजिनल वर्ड से दोबारा क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ये होता है कि आपका जो डेटा है, उससे फायदा क्या होता है कि आपकी काफी स्पेस जो है वो कंप्रेस करते हुए क्या हो जाती है, बचत हो जाती है, मतलब कम हो जाती है। लेकिन जैसे ही आप उसे डीकम्प्रेस करते हैं फाइल वापस आ जाती है। आपको पेपर में ये कोडिंग नहीं लिखनी। मुझे ये बताएं कि ये कॉन्सेप्ट समझ आया है कि नहीं आया। आपको ये कॉन्सेप्ट पेपर में एक्सप्लेन नहीं करना है। जितनी बात मैंने बताई है आपको क्लियर हुई है। ये वर्किंग आपको पेपर में नहीं आएगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या याद होना चाहिए और क्या नहीं याद होना चाहिए, अब वो देख लो जरा। अब है हम पेज नंबर 118 पे। अब हम अपनी वो डेफिनेशंस पढ़ेंगे। ये जो पूरी अभी मैंने आपको टेक्निक सिखाई है ना, जिसमें मैंने आपको कहा है कि रिपीटेड वर्ड जो हैं वो वापस आते हैं और वो सारा कुछ, ये आपको मैंने जितनी भी टेक्निक्स, ये जो मैंने आपको प्रोसेस सिखाया है ना, पाकिस्तान की जगह 1 लिखा था जहाँ पे, इस प्रोसेस का नाम है, उसे कहते हैं, और ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। इसको कहते हैं, इट्स पेज नंबर 118, इसको कहते हैं जो लॉसलेस है, इट यूजेस कंप्रेशन एल्गोरिदम, और इसका नाम है रन लेंथ इनकोडिंग। RLE उस प्रोसेस का नाम है, जो प्रोसेस मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है कि जहां जहां पाकिस्तान लिखा होगा ये उसकी जगह 1 कर देगा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन करके 1 कर देगा। और जब आपने उसको डीकम्प्रेस करना होता है, ओरिजिनल फाइल वापस लानी होती है, तो जहां जहां आपने इंडेक्स वैल्यू दी होती है, ये उसको रिप्लेस करके दोबारा उनके ओरिजिनल वर्ड्स के साथ क्या कर देता है, से वो कंपेयर कर देता है, वापस ले आता है। और बल्कि वो जो जो बच्चे अगर थोड़ा डेप्थ में जाना चाहें, तो वो जो 48 बाइट्स में से हमने 6 बाइट्स 1 1 1 लिखा था, उन 6 बाइट के साथ एक दफा आपने कहीं ना कहीं पाकिस्तान भी पूरा लिखा था। एक टेबल बना हुआ था जिसमें आपने बताया था कि पाकिस्तान को हम 1 कोड असाइन कर रहे हैं। तो वो 8 बिट भी अगर आप साथ में डालो तो तब भी 6 और 8 कितना होता है, 14, तब भी 14 बाइट्स बनते हैं। मतलब एक दफा तो पाकिस्तान आपको लिखना पड़ता है ना, जब आप उसे बताते हो कि पाकिस्तान को हम 1 कोड असाइन करने लगे हैं, तो एक दफा आप पाकिस्तान लिखोगे। उसके लिए अगर 8 बाइट्स पाकिस्तान के भी डाल दें, तो 6 और 8 जो है वो तकरीबन आपके 14, फिर भी आपकी अच्छी खासी बचत हो जाती है। अब ये जो प्रोसेस सिखाया है ना, इस प्रोसेस का एक नाम है जो तुम्हारे सिलेबस में है, और आपने ये नाम यूज करना है। आपने ये बात याद रखनी है
कि लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर जो एल्गोरिदम यूज होता है उसका नाम है रन लेंथ इनकोडिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नो डेटा इज रिमूव्ड इन द प्रोसेस, ओरिजिनल फाइल कैन बी रीस्टोर्ड। थर्ड पे आ जाओ। अब देखो, अगर आपको वो प्रोसेस याद होगा तो आपको डेफिनेशन याद करनी आसान हो गई है। रिपीटेड वर्ड्स आर आइडेंटिफाइड। अब थोड़ा सा स्मार्टली खेलना पड़ता है। अगर टेक्स्ट फाइल है, देखो कभी कभी वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए, गौर से मेरी बात सुननी है, वो आपको पेपर में कहेगा टेक्स्ट फाइल है और लॉसलेस कंप्रेशन एक्सप्लेन करनी है। कभी कभी आपसे कहेगा कोई इमेज है और ऑडियो है, वो भी अगर लॉसलेस होगी तो कैसे काम करेगी। तो आपने प्रोसेस में फिर बताना होता है कि जो रिपीटेड वर्ड्स हैं या रिपीटेड पिक्सल्स होते हैं इमेज की फॉर्म में, तो आप वो क्या करते हो, उनको आइडेंटिफाई करते हो। जैसे मैंने पाकिस्तान को आइडेंटिफाई किया था और उसकी जगह उनको एक इंडेक्स वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पे इंडेक्स इज अ टेक्निकल टर्म, इसके आगे लिख दो ब्रैकेट में अनnumerical वैल्यू। वो जो वन नहीं हमने लिखा था उसे इंडेक्स कहते हैं। ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, आप उसके साथ इसे रिप्लेस कर देते। ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ड्यूरिंग कंप्रेशन रिपीटेड वर्ड्स आर रिप्लेस विद देयर इंडेक्स। ये वो पॉइंट है जब हमने पाकिस्तान को वन से रिप्लेस किया था। एंड देयर पोजीशंस आर स्टोर्ड एंड द नंबर ऑफ टाइम इट इज रिपीटेड। तो वो दो चीजें स्टोर करता है, एक आपने जो उसको कोड असाइन किया वो, और फिर कहाँ कहाँ आपने उसको रिपीट किया है, वो दोनों चीजें स्टोर करता है। दोबारा पढ़ो इस पॉइंट को जरा गौर से। ड्यूरिंग कंप्रेशन रिपीटेड वर्ड्स आर रिप्लेस्ड विद देयर इंडेक्स। जैसे पाकिस्तान को हमने वन से रिप्लेस किया था। एंड देयर पोजीशंस आर स्टोर्ड एंड नंबर ऑफ टाइम दे अपेयर इज ऑल्सो स्टोर्ड। मतलब पाकिस्तान कितनी दफा रिपीट हुआ था? 6 दफा। तो वो 6 टाइम भी साथ में जो है ना वो सेव करेगा कि ये जो आपने वन वैल्यू असाइन की है वो कितनी दफा की है। तो नंबर ऑफ टाइम इट इज रिपीटेड जो है ना वो भी सेव करता है। विद दिस टेक्निक ऑल द डेटा फ्रॉम द ओरिजिनल फाइल कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड। ठीक है। लॉसलेस फाइल इज डिजाइंड सो दैट नन ऑफ द ओरिजिनल डिटेल्स फ्रॉम द फाइल इज लॉस्ट। अब बताया था आपको कि रिकंस्ट्रक्टेड में आप फिर रिवर्स ऑर्डर लिखते हो कि जब आप उस फाइल को अनकंप्रेस करते हैं उस टाइम पे आप जो इंडेक्स वैल्यू है उसको रिप्लेस करते हो ओरिजिनल वर्ड्स के साथ। यहाँ पे लिख लो बल्कि साथ, इस पॉइंट पे लिखो, इस पॉइंट पे लिखो आप लोग। मैं जरा इसको इरेज कर लूं नीचे वाले को। ये जो सेकंड लास्ट पॉइंट है इस पे लिखे बाय रिप्लेसिंग इंडेक्स वैल्यू या इंडेक्स। आप जो इंडेक्स होता है उसको ओरिजिनल वर्ड्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं जब आप अनकम्प्रेस करते हैं। ठीक है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, ये सेम पॉइंट है, रिपीट हो रहा है, लॉसलेस फाइल में आपकी कोई भी डेटा डिलीट नहीं होता। उसके बाद यहाँ नीचे आते हैं, ये भी ऊपर भी पढ़ के आए हो। रन लेंथ इनकोडिंग, आपने ये नाम याद रखना है कि लॉसलेस कंप्रेशन में जो एल्गोरिदम यूज होता है ये पॉइंट है। लॉसलेस कंप्रेशन के अंदर जो एल्गोरिदम यूज होता है उसे रन लेंथ इनकोडिंग कहते हैं, RLE। आपने ये नाम याद रखना है और ये एल्गोरिदम का नाम है। ठीक है। और इसने मैंने दोबारा से RLE को एक्सप्लेन किया हुआ है। अब मैं इसको डिटेल में नहीं जा रही। इट इज अ फॉर्म ऑफ लॉसलेस। इट रिड्यूस द साइज ऑफ स्ट्रिंग एडजेसेंट। एडजेसेंट का मतलब होता है जो इकट्ठे होते हैं। ठीक है। उसके बाद जो रिपीटिंग वर्ड्स होते हैं, मैं यहाँ पे नीचे आपको इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ। जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं आप उन्हें रिप्लेस कर देते हैं कैसे, वो मैं अब आपको नीचे एग्जांपल से करती हूँ, आप उसको याद कर लीजिएगा। डेफिनेशन है, आपने थोड़ा रट्टा मारना है, बट मैं काफी डिटेल समझा चुकी हूँ। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। ये आपकी कोर्स बुक की एग्जाम्पल है, आप इसके साथ बेशक लिख लें यहाँ पे साइड पे। ये आपके कोर्स बुक की एग्जाम्पल है। ठीक है। आप देखो ना सामने, आप पढ़ो जरा। A3, ये देखो ना, ये डेटा है आपका, ये आपका डेटा है। इसमें मुझे बताओ ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? ए कितनी बार रिपीट हो रहा है? बोलो। 5 टाइम रिपीट हो रहा है? 5 टाइम? अच्छा, किसी को याद है? वैसे पूछ रही हूँ। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइएगा जरा, सारे अब्दुल्ला के अलावा भी कोई आंसर दे दिया करे। कैपिटल ए का एस की कोड क्या होता है? मुझे बताएं, कैपिटल ए का एस की कोड क्या होता है? एस की कोड की बात कर रही हूँ। 64 होता है, 65 होता है?
मैं भूल गई। रामीन क्या होता है? चेक करो नेट पे कर। बोलो, तुम लोग बोलो। पक्का? मुझे थोड़ा डाउट है। मुझे लगता है कैपिटल ए का इसकी कोड 65 है। क्या रामीन यार। A2 के। मुझे पता है कैपिटल ए का इसकी कोड 65 है, चेक करा देती हूँ। कैपिटल ए का इसकी 65 है। ठीक है। स्मॉल ए का क्या है, यहीं पे बता दिया उसने। स्मॉल ए का क्या होता है, लोअर केस लेटर स्टार्ट होते हैं 97 से। स्मॉल ए का एसकी कोड है 97। अब थोड़ा सा स्मार्टली हैंडल करना पड़ता है क्वेश्चन को। पहले ओ लेवल्स में ये इतनी चीजें इतनी डिटेल से नहीं थी, बट अब आपके सिलेबस में है तो आपको करनी पड़ेगी। आपका जो ए है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा था। सामने देखना जरा स्क्रीन पे। ये देखो 5 टाइम। ये उसने लिखा है कि 5 टाइम रिपीट हो रहा है। और साथ उसने इसकी एस की वैल्यू लिख दी है। इसका मतलब है 97 जो है वो कितनी दफा रिपीट हो रहा है, 5। आपको याद है ऊपर क्या लिखा हुआ था? ऊपर आपने क्या पढ़ा है? ऊपर पढ़ा लिखा था कि आप एक इंडेक्स वैल्यू असाइन करते हैं। मैंने जैसे पाकिस्तान को 1 असाइन किया था, उसने जानबूझ के यहाँ पे आपको बताने के लिए स्मॉल ए को क्या वैल्यू असाइन कर दी है, 97 एस की कोड। और साथ आपको ये भी बताना पड़ता है पाकिस्तान कितनी दफा रिपीट हो रहा था, 6 टाइम। तो साथ में उसने बताया है कि 5 नंबर ऑफ टाइम इट इज रिपीटेड 5 टाइम, और ये उसका कोड है। इसी तरह से बी को देख लो। स्मॉल बी है ना, तो 4 टाइम रिपीट हो रहा है, इसका कोड है 98। इसी तरह उसने कहा है कि 99 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और डी जो है 100 जो है वो 5 टाइम रिपीट हो रहा है। तो आपको ये बताना पड़ता है कि कौन सी चीज कितनी दफा रिपीट हो रही है। अच्छा, फिर उसके बाद आप देखो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, बस इतनी मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए इतनी बहुत है। इससे ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप ये देखो, कैपिटल ए राहिम, एक स्मॉल ए अगर मैं लिखूं तो वो कितने बाइट में सेव होता है? स्मॉल ए, उसका एसकी कोड है 97। जब मैं सेव करूंगी तो वो कितने बाइट्स लेगा? 1 बाइट लेगा। तो 5 टाइम अगर मैं ए लिखूंगी तो वो कितने बाइट्स लेगा? 5 बाइट्स लेगा, है ना? अच्छा, उसके बदले में आ, अच्छा 5 बाइट्स लेगा। आप नीचे आ जाओ। अब मुझे बताओ कि द सेकेंड रो रिक्वायर्स 1 बाइट ऑफ मेमोरी। अच्छा, नीचे वाली वैल्यू में मुझे बताओ कि अगर मैं विल नीड 8 बाइट्स, 0, 5 और 9, 7, ये लिखा है एज्यूमिंग ईच नंबर इन द सेकेंड रो। सेकेंड रो ये नीचे वाली है, ईच नंबर लिखा हुआ है। ईच नंबर जैसे 0, 5 अलग है, 97 अलग है, 4 अलग है, 98 अलग है, 0, 2 अलग है, 99 अलग है। ठीक है। 0, 2 का मतलब 2 होता है, 0, 4 का मतलब 4 है। इट्स डेनरी नंबर। तो आपको 1 बाइट 5 के लिए चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको हर नंबर अगर 1 बाइट में सेव करना है तो टोटल आपको कितनी वैल्यूज चाहिए? देखो, आपने यहां से कीबोर्ड से 5 प्रेस किया, इसके लिए टैरो किधर गया यार? ये 1 बाइट इसके लिए चाहिए, 1 बाइट इसके लिए चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 बाइट्स में जो काम आपका होता है, 8 बाइट्स के अंदर अगर आप ऊपर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। जो काम आपने 16 बाइट्स में सेव करना था, वही काम आपका यहाँ पे 8 बाइट्स के अंदर सेव हो गया है। तो आपने हाफ तकरीबन फाइल जो है वो सेव की है। इसका पेपर में अभी तक इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं आया आपको। मैं अभी इसकी और डेप्थ में नहीं जाना चाहती। इसके पेपर में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया। सिर्फ उसने क्या किया है, आपको पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डेफिनेशन टाइप के। तो आपको कम से कम ये लॉसलेस की ना डेफिनेशन याद करनी है, ये डेफिनेशन याद करनी है। उसके बाद आप लोग पेज नंबर 119 जो है, ये आप लोगों ने लेना है होमवर्क। आपने इसको स्टडी करना है। जिसको प्रॉब्लम आएगी वो मुझसे पूछना। आज मैं इसलिए नहीं एक्सप्लेन करी कि मुझे पता है थोड़ा ओ लेवल्स के बच्चे के लिए ना ज्यादा डेप्थ हो जाएगी, इसलिए मैं आज नहीं करी। सो पेज नंबर 119 इज योर होमवर्क। ठीक है, इसको होमवर्क लिख लो, 119 को। ठीक है। प्रैक्टिस कर लेना, आसान है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बट थोड़ा स्टडी करोगे समझ आ जाएंगी चीजें। इतना मुश्किल नहीं है। मैं आपको फिलहाल पीछे लेके जाती हूँ, मुझे आज और डिटेल नहीं करानी इससे रिलेटेड। इंशाल्लाह कल मैं हम इसे खत्म कर देंगे, बट मेन हमारा खत्म हो गया लॉसलेस एंड लॉसी।
अब हम थोड़ा सा आसान आसान चीजों पे आते हैं। ठीक है, ये आपको होमवर्क दे दिया है। और ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। पेज नंबर 121 पे आ जाओ। पेज नंबर 121। अच्छा आंसर लिखना। अच्छा, इस क्वेश्चन को पहले गौर से पढ़ो। ये आपका जो है ना, ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो सामने स्क्रीन पे देखो, एक मिनट। लिखा हुआ है स्पेसिमेन पेपर। स्पेसिमेन पेपर का मतलब होता है सैंपल पेपर। जब आप लोगों का सिलेबस चेंज होता है ना, जब आपका सिलेबस चेंज होता है तो आपका जो एक सैंपल पेपर वो लोग भेजते हैं, उसे वो स्पेसिमेन पेपर कहते हैं। तो ये आपका सैंपल पेपर है। द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड एज अ टेक्स्ट फाइल। रेड ग्रीन येलो, बीच में कोमा भी लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट फाइल है, उसके अंदर ये सारा डेटा पड़ा हुआ है। अल्फाबेट्स पड़े हुए हैं, कलर्स नहीं पड़े हुए, अल्फाबेट्स हैं। ठीक है, सो इट्स अ टेक्स्ट फाइल। एक्सप्लेन हाउ लॉसलेस कंप्रेशन वुड कंप्रेस दिस फाइल। अपने माइंड में मार्किंग स्कीम नहीं देखना, अल्लाह को गवाह बना के सामने स्क्रीन पे देखो। अपने माइंड में इसका आंसर बनाओ। तुम लोग क्या लिखोगे? 5 नंबर का क्वेश्चन है, अपने माइंड में। मैं आपको 2 मिनट दे रही हूँ। अभी आपने इसका आंसर लिखना नहीं है। अगर आपने कुछ देखना ही है, अगर आपने कुछ देखना ही है, तो जिन बच्चों को याद नहीं है वो इस पेज पे आके यहाँ से लॉसलेस कंप्रेशन की डेफिनेशन देख सकते हैं। बट आप अपने माइंड में आंसर बनाओ कि आपने क्या क्या अपने आंसर के अंदर लिखना है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं। सो फिलहाल सिर्फ 5 पॉइंट्स कोई से जमा करो। कम से कम 3-4 पॉइंट्स तो हो ही जाने चाहिए। और इट्स अ टेक्स्ट फाइल, ठीक है, कलर नहीं है, ये अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। इवन जो दरमियान में कोमा लिखा हुआ है, उसका भी कोई ना कोई एस्की कोड होगा। ये देखो, ये वाला कोमा है, ये कोमा है। इसको प्रेस करोगे, इसका भी एस्की कोड है, 1 बाइट में सेव होगा। तो ये सारे अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं ऊपर, सिंबल्स बने हुए हैं। 2 मिनट दे रही हूँ, अच्छा सा एक आंसर अपने माइंड में देखें। ये पॉइंट्स में ये ना, ये वर्ड्स तो मैं अपने आंसर में लिखूंगा ही लिखूंगा। 5 मिनट है, अच्छा ठीक है। अब सुनो मेरी बात। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको टिप्स देने लगी हूँ। आपके मुफ्त के नंबर है, मुफ्त के, फॉर ओ लेवल्स। ए लेवल्स में ऐसा नहीं होता, बट फॉर ओ लेवल्स आपके मुफ्त के नंबर है। आपने सबसे पहले गेस करना होता है। एक तो बाय चांस उसने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे उसने लिख दिया है ना कि लॉसलेस कंप्रेशन। अगर उसने ना लिखा होता, अगर उसने ना लिखा होता तो आपको 1 नंबर मिलता गैस करने का। आप मुझे बताओ, ये टेक्स्ट फाइल है, तो आप लोग क्या गैस करते कि इसमें कौन सी कंप्रेशन होनी चाहिए, लॉसी या लॉसलेस? टेक्स्ट फाइल पे कौन सी कंप्रेशन काम करती है? दैट इज लॉसलेस। तो 1 नंबर आपको उसमें मिल जाता। दूसरा नंबर आपको हमेशा मिलता है, आपने सिर्फ ये लिखना होता है। पढ़ो अपनी उसकी मार्किंग स्कीम में, देख लो तुम लोग। लिखा हुआ है, ये देखो, अ कंप्रेशन एल्गोरिदम इज यूज्ड। ये पुराने पेपर्स हैं, मुझसे कोई पूछेगा ना, मुझसे, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी, मैं ये लिखूंगी। मैं चाहूंगी कि आप भी ये लिखें। मैं लिखूंगी अ कंप्रेशन एल्गोरिदम, और यहाँ पे एरो डाल के उस एल्गोरिदम का नाम लिखूंगी, अ कंप्रेशन एल्गोरिदम। और उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रैकेट डालूंगी, या आप नीचे मार्किंग स्कीम में ही चेंजेस कर लो, बाद में फिर आंसर याद करके फिर लिखना। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिखती एल्गोरिदम का नाम, रन लेंथ इनकोडिंग। इतना अच्छा इंप्रेशन डलता है ना एग्जामिनर के ऊपर। आप एल्गोरिदम का नाम याद कर लो कि टेक्स्ट फाइल के अंदर जो कंप्रेशन एल्गोरिदम यूज होता है उसका नाम है रन लेंथ इनकोडिंग। तो मैं ब्रैकेट में नाम लिखती। तो 1 नंबर आपको मिलता है जब आप कहते हो कि नो, अब कंप्रेशन एल्गोरिदम इज यूज, 1 नंबर मिल गया। सेकंड पे फिर आपने उसको एक्सप्लेन करना होता है। एक्सप्लेन था नो डेटा इज रिमूव्ड इन द प्रोसेस। ये देखो, वही है मार्किंग स्कीम के पॉइंट जो मैंने नोट्स में लिखे हुए हैं। रिपीटेड वर्ड्स आर रिप्लेस्ड। अब इस सिचुएशन में कासिम, ये जो ऊपर क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में अल्फाबेट्स यूज हो रहे हैं या कलर्स यूज हो रहे हैं? कलर्स नहीं, कलर्स नहीं है कासिम। अल्फाबेट्स में उसने जानबूझ के कंफ्यूज करने के लिए कलर्स लिखा हुआ है टेक्स्ट फाइल है। ये देखो जरा, ये चीज है। सामने देखना कासिम, सामने देखना, ये चीज है, ये टेक्स्ट फाइल है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे, ये टेक्स्ट फाइल है मेरी, इसमें मैं लिखूं रेड, तो मैं लिख सकती हूँ ना, ये अल्फाबेट्स है। तो इसमें अगर जब हम आंसर लिखेंगे तो फिर आप ये नहीं लिखोगे, आप लिखोगे रिपीटेड वर्ड्स आर रिप्लेस्ड। अब आपने पैटर्न का वर्ड यूज नहीं करना है, आपने रिपीटेड वर्ड्स, अगर इमेज होता फिर हम पैटर्न का वर्ड यूज करते या पिक्सल का वर्ड यूज करते। सो रिपीटेड वर्ड्स जो है वो रिपीट होते हैं, और आप इन्हें कोई इंडेक्स वैल्यू साइन करते हैं।
ये याद है मैंने बताया था कि टेबल बना के उसके अंदर वो डालता है, जहां जहां पाकिस्तान लिखे है वहां वहां वन लिखेगा। उसके बाद जो है वो आप इनको रिप्लेस कर देते हो इनकी इंडेक्स वैल्यू से, और फिर आप उनकी पोजीशन भी स्टोर करते हैं और नंबर ऑफ टाइम वो रिपीट होते हैं वो भी स्टोर करते हैं। ये आप मतलब ये जो पहली 3 पॉइंट्स है ना, ये तो मुफ्त के नंबर है, हमेशा लिखे होते हैं हमेशा। एक नंबर मिलता है, आप बताते हो कि कंप्रेशन एल्गोरिदम यूज होगा, उसका एक नंबर मिलता है। फिर आप बताते हो कि इसके अंदर जो है वो डेटा परमानेंट रिमूव नहीं होता, यू कैन गेट द ओरिजिनल फाइल बैक, यू कैन रीस्टोर द ओरिजिनल फाइल बैक। एक आपको बताना होता है कि जो रिपीटेड वर्ड्स होते हैं वो रिप्लेस होते हैं अपनी इंडेक्स वैल्यू के साथ। इसका हमेशा आंसर ऐसा ही होता है। बाकी फिर आपको थोड़े बहुत एक दो पॉइंट्स क्वेश्चन को लिंक करना पड़ता है अपने आंसर्स के साथ, और उस तरह से फिर आप उसके आंसर्स बनाते हो। आपको सिचुएशन के साथ अपने आंसर्स को लिंक करना होता है। ठीक है। और आज के लिए अगर मैं आपको कोई होमवर्क टास्क असाइन करूं, मैं कल इसको फाइनल टच दूंगी थोड़ा सा, बट अगर मैं आपको कुछ होमवर्क टास्क असाइन करती हूँ अभी, अ, किधर गया, जितनी जल्दी करो ना उतनी देर होती है। सामने देखिएगा, मैं आपको पेज नंबर बता देती हूँ, अभी है थोड़ा सा टाइम, फिर बाद में मुझे याद नहीं रहेगा तो मैं शायद ग्रुप में ना डालूं, तो आप लोग प्लीज जरा देख लें कि हमने आपने जो काम करना। डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर मैं डाल दूंगी, लेकिन अदरवाइज नहीं। ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, पेज नंबर 127 ऑनवर्ड्स, ये देख लो 127। आपने एटलीस्ट 3 to 4 क्वेश्चंस करने हैं, दैट्स इट। पेज नंबर 127 ऑनवर्ड्स, 3 to 4 क्वेश्चन, और एक जो अभी हमने डिस्कस किया वो, बस दिस इज योर होमवर्क। कोई कंफ्यूजन हुई तो मुझे बताना। ठीक है, 127 ऑनवर्ड्स, 3 to 4 क्वेश्चन। ठीक है, चलो ओके, दैट्स इट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अच्छे से डेफिनेशन याद करनी है और फिर